7 दिन बाद युद्ध विराम टूट गया। एक तरफ इजरायली सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, वहीं दूसरी तरफ हमास के रॉकेट हमले शुरू हो चुके हैं। सीज फायर टूटने के बाद गाजा के किसी एक इलाके में नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक पूरे गाजा में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। और यही सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। यानी युद्ध विराम तो टूटा ही है, लेकिन इसके जरिए महाविनाश भी तय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, युद्ध विराम खत्म होते ही वहां के हालात को देखते हुए सीधे जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक गाजा में ताबड़तोड़ हमले विपिन शुरू हो चुके हैं, क्विक अपडेट। बिल्कुल सुरभि, देखिए अभी जस्ट मुझे जीपीओ की तरफ से ये मैसेज आया है, फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम द जीपीओ कि आईडीएफ जेट्स आर करंटली स्ट्राइकिंग हमास टारगेट्स इन द गाजा स्ट्रिप। मतलब साफ है कि देखिए अब ऑफिशियली इस बात को स्वीकार लिया गया है कि गाजा स्ट्रिप के इलाके में हम एयर अटैक्स करना शुरू कर चुके हैं। और आप ये जानिए कि न सिर्फ नॉर्थ गाजा बल्कि साउथ गाजा में भी विध्वंसक कार्रवाई होगी और वो तांडव आज खेला जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 7 दिन का सीजफायर और उसके बाद इस तरह का ऑपरेशन, क्योंकि शुरुआत आज सुबह सीजफायर की मियाद खत्म होने के लगभग 1 घंटे पहले गाजा की तरफ से किया गया, मतलब हमास की तरफ से किया गया। और अब गाजा स्ट्रिप पर जो आईडीएफ फोर्सेस हैं वो उसका जवाब दे रही हैं। अगले 1-2 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बड़ी तबाही होने की आशंका नजर आ रही है। विपिन, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, जरा बताइए इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सीजफायर 7 दिनों के बाद टूटा है, सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है, क्या सबसे बड़ी वजह नजर आती है? क्योंकि इजराइल की तरफ से पहले यह कहा गया कि देखिए हमास ने हम पर हमला किया है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। क्या इसे एक बार फिर युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत माना जाए? जी बिल्कुल, दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात समीर ये है कि वजह क्या है? वजह ये है कि 70 से लेकर 80 तक जो इजरायली बंधक थे उनको रिहा कर दिया गया और जो फॉरेन नेशनल थे लगभग 40 से 50 वो रिहा किए गए हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हमास ने क्या कहा बंधकों को लेकर। हमास ने साफ कहा कि अब हमारे पास बंधक नहीं है, हमारे पास जो है वो आपके सैनिक हैं और हम उन्हें लौटाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन विपिन, बड़ी खबरें इस बीच सेंट्रल गाजा में जिस तरीके से इजरायल के अटैक हो रहे हैं उसको लेकर आई है। शेख रादवान इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। तो उत्तर से दक्षिण, वहीं अब सेंट्रल गाजा में भी इजरायल के अटैक को लेकर एक बड़ी खबर और शेख रादवान इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक।